नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो उपराष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति है ये अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो इन्होंने स्वतंत्र भारत के थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने 13 मई 1952 को इन्हें चुना गया था। 13 मई 1952 को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया था। और अब तक भारत में 12 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और जो 13वें राष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू। और जो 12 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इन्होंने 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक अपना कार्यभार संभाला था। दूसरे नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक अपना कार्यभार संभाला था। 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक। तीसरे नंबर के हैं श्री वी गिरी। श्री वी गिरी जी ने 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक अपना कार्यभार संभाला था। चौथे नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री गोपाल स्वरूप पाठक। तो इन्होंने 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक अपना कार्यभार संभाला था। पाँचवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री बी डी जत्ती। श्री बी डी जत्ती ने 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक अपना कार्यभार संभाला था। छठे नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री एम हिदायतुल्ला। श्री एम हिदायतुल्ला ने 31 अगस्त 1779 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक अपना कार्यभार संभाला था। सातवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ने 31 अगस्त 1984 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक अपना कार्यभार संभाला था। आठवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 सितंबर 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 तक अपना कार्यभार संभाला था। आठवें नंबर के जो नौवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है के आर नारायणन। के आर नारायणन ने 21 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक अपना कार्यभार संभाला था। 10वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति वो है श्री कृष्णकांत। तो दोस्तों श्री कृष्णकांत ने 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक अपना कार्यभार संभाला था। और 11वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री भैरों सिंह शेखावत।
और श्री भैरव सिंह शेखावत ने 19 अगस्त 2002 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक अपना कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट है 12वें नंबर के श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जी ने 11 अगस्त 2007 से लेकर 10 अगस्त 2017 तक अपना कार्यभार संभाला था। और अभी फ़िलहाल जो लाइव में बात करें तो लाइव में चल रहे हैं ये है वेंकैया नायडू। और जो वेंकैया नायडू है ये 13वें नंबर के स्वतंत्र भारत के अंदर है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। और बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है ये संसद को है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को संसद हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो जो मोहम्मद हामिद अंसारी है ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो 20 अनुमोदक ये 20 अनुमोदन आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में 20 अनुमोदन कम से कम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान वेतन मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63वें अनुच्छेद के अंदर उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा जो राज्यसभा है इसका सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो जो भारत की उत्तरी सीमा है भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। और हिमालय पर्वत की बात करें तो यह है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर। 8848 भी आ सकता है और 8850 भी आ सकता है। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑप्शन में मिले उसे टिक करना है। तो माउंट एवरेस्ट का जो है ऊंचाई है 8848 या 8850 मीटर, ये हिमालय के सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन।
और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर, 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नावाबरे जो है, नावाबरवे जो चोटी है, नावाबरवे चोटी ये असम राज्य में हिमालय के ऊपर स्थित है पर्वत चोटी है। नावाबरवे असम राज्य में स्थित चोटी है और हिमालय पर्वत की ये चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो जो टेथी सागर है, टेथी सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 है। K2 संसार यानी कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो चोटी है, प्रथम चोटी, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 या 8850 मीटर है, और K2 है ये दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो लघु श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की अराकन्योमा नामक चोटी किस देश में है? तो जो हिमालय पर्वत की अराकन्योमा जो चोटी है ये म्यांमार देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है ये नंदा देवी है, और नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें तो नंदा देवी की ऊंचाई है दोस्तों 7816 मीटर, 7816 मीटर ये नंदा देवी की ऊंचाई है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो ये सेनेजोइक युग है यानी कि सेनेजोइक काल है, इसमें शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। और जो शिवालिक श्रेणी है इसके प्राचीन नाम की बात करें तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है तो ये प्राचीन नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम है मनक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मनक पर्वत है और इसका निर्माण है ये सेनेजोइक युग में हुआ था, सेनेजोइक काल में हुआ था। कंचनजंगा, नेक्स्ट, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और कंचनजंगा की ऊंचाई मैंने पहले भी आपको बताई है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किमी लंबी है। इसकी लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में है, और राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार है 80% है, 80% इसका विस्तार है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर या 1727 मीटर, दोनों ही राइट है, किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में जो भी आए उस पर टिक करना है, यानी कि 1722 मीटर भी इसकी ऊंचाई है और 5 मीटर जो है ऊपर इसके छोटा सा मंदिर बना हुआ है या गुंबद बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई 1727 मीटर भी आता है ऑप्शन में और 1722 मीटर भी आता है। जो आपको ऑप्शन में मिले उस पर
टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है ये सियाचिन ग्लेशियर है, और यह ग्लेशियर भारत व पाक की सीमा पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत पाक की सीमा पर स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों लगभग 70 से लेकर 76 किलोमीटर, 70 से लेकर 76 किलोमीटर जो है सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंचाई है इंद्राकोल पर जो इसकी ऊंचाई है ये है 5753 मीटर, 5753 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री की पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट केरल के अंदर स्थित है। पश्चिमी घाट केरल के अंदर स्थित है, और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और जो सह्याद्री पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और पश्चिम घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, और ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं ये बिहार राज्य में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3500 फुट औसत ऊंचाई है। गिरनार की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 3500 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो पार्श्वनाथ की चोटी है ये छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, 1365 मीटर पार्श्वनाथ की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 है, और 8850 है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो कोडाई कनाल है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और जो पालनी पर्वत श्रृंखला है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ इसकी चोटी है, और धूपगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर। तो ध्यान में रखना, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है, और सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो जो खासी या पटकोट या अराकान्योमा, खासी, पटकोट तथा अराकान्योमा जो है पर्वत श्रेणी है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो जो कुल्लू घाटी है ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? तो हिमालय में हिमरेखा है ये 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से ऊपर स्थित है। 4500 मीटर से लेकर 6000 यानी कि 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से हिमालय में हिमरेखा स्थित है। नेक्स्ट है, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो शिवराय की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में
अरावली पर्वत है ये स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत ये स्थित है और अरावली पर्वत ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जो प्रधानमंत्री है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई है ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक रहे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये है जो प्रधानमंत्री है ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 मई 1964 तक इन्होंने शासन किया था या अपना कार्यभार संभाला था। और जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होती है और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सर्वप्रथम ब्रिटेन जो देश है ब्रिटेन देश में लागू हुई थी। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।